ये है कि वो क्रीम्स जो हैं आप लगाते हैं तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। Welcome everyone, I'm Dr. Deepa Rajani. I'm a skin specialist and I'm doing my consultation at Asim Clinic, Kasmabad, Hyderabad, and I'm also available on marham.pk. आज हम बात करने वाले हैं स्टीरॉइड्स क्रीम्स के बारे में, स्टीरॉइड्स क्रीम्स और फेयरनेस क्रीम्स के बारे में कि उसको अगर आप लंबे अरसे के लिए चेहरे पे लगाओगे तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और उससे हम कैसे ट्रीट करेंगे। स्टीरॉइड्स क्रीम जो होती हैं वो हमारी स्किन की बहुत सारी बीमारियों में हम उसे देते हैं और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव असरदार दवा होती है। लेकिन अगर आप स्टीरॉइड्स क्रीम को चेहरे पे कंटिन्यूसली लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो वो आहिस्ते आहिस्ते आपके चेहरे पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देना स्टार्ट कर देगी। और इसी तरीके से जो मार्केट में ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक्स शॉप्स पे, फार्मेसी पे जो भी फेयरनेस क्रीम्स मौजूद होती हैं, जिन पे काफ़ी क्रीम्स में इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं होते और बहुत वो इजीली बहुत चीपर प्राइस में मिल रही होती हैं, तो लोग उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उन क्रीम्स, उन फेयरनेस क्रीम्स के अंदर भी कहीं ना कहीं स्टीरॉइड्स मौजूद होते हैं। साथ साथ उन क्रीम्स के अंदर मरकरी भी होता है और कुछ क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन भी हो सकता है। तो अब ये है कि वो क्रीम्स जो हैं आप लगाते हैं तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो है स्किन जो होगी वो ड्राई हो जाएगी, इरिटेटेड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इची हो जाएगी, इचिंग खारिश होगी, उसमें बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जलना शुरू कर देगी, रेडनेस बढ़ जाएगी जिसे हम सुर्खीपन कहते हैं, स्किन पतली होना शुरू हो जाएगी और पतली होने के बाद जो कैपिलरीज़ होती हैं, छोटी छोटी नसें जो होती हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम टेलेंजिक्टेसिया कहते हैं। फेशियल ग्रोथ जो है, बालों की ग्रोथ जो है चेहरे की, वो चेहरे पे बाल ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो है एक्नी भी हो सकती है, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स भी हो सकते हैं। और अगर आप बॉडी पार्ट पे कहीं पे ये स्टीरॉइड्स क्रीम लगा रहे हो तो बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ सकते हैं। उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स चेहरे पे आए हैं वो कितना टाइम लेंगे ख़त्म होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने उसे 1 महीना यूज़ किया है तो उस क्रीम को छोड़ने के बाद से आहिस्ते आहिस्ते स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके साइड इफ़ेक्ट्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसे बहुत लंबे टाइम यूज़ किया है उन स्टीरॉइड्स क्रीम को, उन फेयरनेस क्रीम्स को, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जाने में टाइम लेंगे। तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो 3 महीने भी ट्रीटमेंट चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी कि आपके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने सीवियर है और कितनी हद तक हैं। उसकी हम ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले तो जो आप स्टीरॉइड क्रीम या फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसे आपको बिल्कुल बंद कर देना है और उसे कभी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको हमें एक मॉइस्चराइज़र देना है जो कि फ्रेगरेंस फ्री हो और कलरलेस हो। और उसके बाद एक फ़िज़िकल सन ब्लॉक हम देंगे। केमिकल सन ब्लॉक देने से स्किन इरिटेट हो सकती है तो हम फ़िज़िकल सन ब्लॉक देंगे, जैसे कि कोई प्योर जिंक ऑक्साइड या जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। उसके बाद हमें स्किन को फिर भी सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अम्ब्रेलास का यूज़ कर सकते हो, आप हैट का यूज़ कर सकते हो, या अपने चेहरे पे या आप स्कार्फ का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम कुछ ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन आ जाएगा जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा। उसके बाद अगर आपको इचिंग है तो इचिंग के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स देंगे। और उसके बाद अगर इसमें माइट्स की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो हम इसमें आइवरमेक्टिन का डोज भी दे सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं तो हम एंटी फंगल्स दे सकते हैं। टॉपिकल ट्रीटमेंट जो उसकी है उसमें हम मेट्रोनाइडाजोल जेल दे सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सिरम्स दे सकते हैं, और विटामिन के सीरम का अच्छा रोल है, नियासिनामाइड है। तो ये सारी टॉपिकल ट्रीटमेंट आप उसमें दे सकते हैं।
इसके अलावा जो है आप कुछ अच्छे से सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप विटामिन सी सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन टोन को अच्छा करता है और स्किन टेक्सचर को भी अच्छा करता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि आपको कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम, फेयरनेस क्रीम जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं, वो बिना इंग्रेडिएंट्स जाने यूज़ नहीं करनी है, चाहे आपको कोई भी रिकमेंड क्यों ना करें। और इसके अलावा अपने चेहरे पे आपको बिना डॉक्टर के हिदायत के कोई भी स्टेरॉइड क्रीम्स चेहरे पे नहीं लगानी है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।